नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित है राहु केतु राशि परिवर्तन को लेकर। और यह जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो 12 अप्रैल 2022 को होने जा रहा है। और यह जो राशि परिवर्तन होगा वो मेष से लेकर मीन तक हम आपको बारी बारी बताएंगे। तो आइए बात करते हैं मेष लग्न वालों की। तो मेष लग्न वालों के लिए लग्न में राहु का गोचर रहेगा और सप्तम में तुला राशि में केतु का गोचर रहेगा। तो मेष लग्न वालों के लिए कैसा प्रभाव देने वाला है यह राशिफल, आइए जानते हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए यह जो गोचर रहेगा वो कहीं ना कहीं चिंता, चिड़चिड़ापन, टेंशन, गुस्सा, सडन रिएक्ट करना, यह शिकायत कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। मन कंफ्यूज रहेगा, मन व्यथित रहेगा, क्या करे क्या ना करे की शिकायत रहेगी। मान सम्मान की भी कमी आपको देखने को मिलेगी। आप सडन रिएक्ट करेंगे। पार्टनरशिप में भी आपको दिक्कतें देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन भी कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगा। यह जो 18 महीने का गोचर है वो कहीं ना कहीं अगर आप पार्टनरशिप से जुड़े हुए हैं तो आप उसका विशेष ख्याल रखें। और वैवाहिक जीवन में अगर आप सामंजस्य बना के चलते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। संतान को लेकर भी यह गोचर में दिक्कत दिख रही है, क्योंकि संतान का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ रह सकता है। और जिन लेडी ने संतान कंसीव कर रखी है वह यह गोचर दरमियान विशेष ख्याल रखे। और फीमेल्स के अंदर गायनिकी इश्यू की भी शिकायत रहेगी। यूट्रस में समस्या देखने को मिल रही है और सिर दर्द की भी शिकायत रहेगी। विटामिन की कमी आपको देखने को मिलेगी। हार्मोनल अनबैलेंस की भी शिकायत रहेगी। और एजुकेशन में कहीं ना कहीं रुकावट यह गोचर दरमियान दिख रही है। और जो लोग डॉक्टरी फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह गोचर है वो कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा, क्योंकि लग्नग्रस्त राहु है वो अपने हाइपोथैलेमस को एक्टिव करता है। तो अपनी जो विचार सरणी है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, उनको स्पीडी बनाता है। तो रिसर्च जो कोई भी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए जो है यह गोचर बढ़िया रहेगा। तो यह जो गोचर है वो आप कहीं ना कहीं अच्छी तरह से निकाल पाए, उनके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा के संकल्प के साथ 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 अगर आप पाठ कर लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। गौ माता की सेवा कर लेते हैं, कुत्ते को दूध ब्रेड रोटी दे देते हैं, भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गोचर बढ़िया रहेगा। अगर आप ब्लैक और ब्लू वस्त्रों को कम से कम इस्तेमाल करते हैं, उनसे परहेज करते हैं, तो आपके लिए गोचर बढ़िया रहेगा। दिन ढलने के बाद आप परफ्यूम का उपयोग कम करते हैं तो कहीं ना कहीं यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो मेष लग्न वालों का जो राहु केतु का गोचर था वो हमने आपको बता दिया है। तो आप अगर यह उपाय कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है बहुत समस्याओं से आप बच सकते हैं। नमस्कार। तो आइए बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। तो वृषभ लग्न वालों के लिए जो ये राहु केतु का जो गोचर रहेगा वो कहीं ना कहीं राहु का गोचर 12th हाउस में मेष राशि में रहेगा। और केतु का जो गोचर रहेगा वो 6th हाउस में तुला राशि में रहेगा। पिछले 1-1.5 साल से कहीं ना कहीं राहु का गोचर आपके लग्न में और केतु का गोचर सप्तम में था। तो वैवाहिक जीवन गड़बड़ था, पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं दिक्कत थी। आप मन से व्यथित, कंफ्यूज, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, यह सभी समस्या आपको पिछले 1.5 साल से थी। संतान को लेकर भी दिक्कत थी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। यह सभी समस्या आपके जीवन के अंदर 12 अप्रैल 2022 के बाद खत्म हो जाएगी। और यह जो गोचर है वो आपके कहीं ना कहीं 12th हाउस में रहेगा। तो यह जो गोचर का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको नींद की शिकायत दे सकता है। विदेश संबंधी जो भी आपका कारोबार है या विदेश से अगर आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तो उनमें आपको समस्या देखने को मिलेगी। और जमीन मकान प्लॉट संबंधित अगर आप खरीद या बेचना चाहते हैं उनमें आपको यह जो कार्य है वो कहीं ना कहीं रुक रुक के नजर आएगा। अगर आप गाड़ी वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो उनको आप तकेदारी पूर्वक चलाएंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, पेट दर्द की शिकायत रहेगी, पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो की भी शिकायत रहेगी, हॉस्पिटल एवं कोर्ट के चक्कर लगेंगे। और कार्यस्थल पर यह कहीं ना कहीं गोचर बस कहीं ना कहीं बदलाव संभव है। कार्यस्थल पर भागदौड़ वाली स्थिति रहेगी। और बैंक बैलेंस में कहीं ना कहीं आप पैसे जोड़ने का प्रयास पूर्णतः करेंगे लेकिन पैसे जोड़ नहीं पाएंगे। वाणी आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगी तो उसका विशेष ख्याल रखें। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी के लिए यह गोचर है वो कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, बशर्ते विदेश स्थायी होने जो लोग जा रहे हैं उनके लिए यह गोचर समस्या वाला रहेगा। और वृषभ लग्न वालों के लिए
यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहे उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। भगवान शिव हनुमान जी की आराधना कीजिए, भगवान शिव हनुमान जी की आराधना कीजिए, स्ट्रीट डॉग को दूध बेद रोटी दीजिए और हर शनिवार गरीब एवं कुष्ठ रोगियों को भोजन दीजिए, तो कहीं ना कहीं यह गोचर है वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नमस्कार। आइए बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। तो मिथुन लग्न वालों के लिए यह जो राहु केतु का गोचर रहेगा वो कहीं ना कहीं 11th हाउस में रहेगा और पंचम भाव में केतु का गोचर रहेगा। पिछले 1-1.5 साल से कहीं ना कहीं बेवजह पैसों के खर्च की शिकायत रही है और कहीं ना कहीं पेट पीठ कमर की शिकायत रही है। बेवजह पैसों का खर्च होता रहा है पिछले 1-1.5 साल से। कहीं ना कहीं गलत एलिगेंस आपके ऊपर लगे हुए थे, वो कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद धीरे धीरे करके ये सभी समस्याओं आपके जीवन में धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। यह जो राहु केतु राशि परिवर्तन है वो आपकी 11th हाउस में होने जा रहा है। आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार हमको देखने को मिल रहा है। कैरियर को लेकर भी यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। जो विवाहिक जीवन की बात करें तो विवाहिक जीवन को लेकर जो यह गोचर है वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि राहु की जो दृष्टि रहेगी वो सप्तम भाव में रहेगी, नवम दृष्टि। तो वैवाहिक जीवन को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर जो किसी अन्य व्यक्ति के कारण आपके जीवन के अंदर उथल पुथल ना मचे उसका विशेष ख्याल रखते हैं, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। पड़ोसियों के से भी रिश्ते खराब होने के कहीं ना कहीं यह गोचर बस समस्या दिख रही है, तो कहीं ना कहीं उसका विशेष ख्याल रखें। पंचम भाव में केतु का गोचर रहेगा, वो अपने जो आपके पेट की स्थिति गड़बड़ रखेगा, पेट पीठ कमर की शिकायत रहेगी, तो उसका विशेष ख्याल रखें। संतान को लेकर दिख रही है, संतान से दिक्कत दिख रही है, जिन लेडी ने संतान कंसीव कर रखी है तो उसका विशेष ख्याल रखें। और एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिल रही है, भाग्य का साथ आपको कम मिलता नजर आ रहा है। और अगर कोई भी विवाह के लिए प्रयत्नशील है वो अप्रैल 2023 के बाद अगर विवाह करते हैं, बृहस्पति का जब मेष में राशि परिवर्तन होगा तब, तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। और आपको सडन रिएक्ट करने से बचना है। छोटे बड़े भाई बहनों से भी रिश्तोवत शिकायत रहेगी और यात्रा से भी लाभ होगा। और कहीं ना कहीं यह गोचरवश आप हवाई यात्रा भी करेंगे। और माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, बशर्ते पेट पीठ कमर की शिकायत देखने को मिल रही है। और यह जो गोचर है वो आपके लिए बढ़िया रहे उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। माँ दुर्गा की आराधना कर लीजिएगा, भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन कीजिए और गौ माता की सेवा कीजिए। और संकल्प के साथ 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 प्रतिदिन सुबह 7 हनुमान चालीसा अगर आप पाठ कर लेते हैं तो आपके लिए गोचर है वो बढ़िया रहेगा। नमस्कार। तो आइए बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। तो कर्क लग्न वालों के लिए यह जो राहु केतु का गोचर होने जा रहा है वो कहीं न कहीं 10th हाउस में राहु का गोचर रहेगा और 4th हाउस में केतु का गोचर रहेगा। तो यह गोचर दरमियान कर्क लग्न वालों के लिए कौन सी बातों का उनको ख्याल रखना है। तो कर्क लग्न वालों के लिए 10th हाउस में राहु का गोचर जो है कार्यस्थल में अस्थिरता देगा। कार्यस्थल पर टेंशन एवं डिप्रेशन की शिकायत आपको देखने को मिलेगी। कहीं न कहीं आपका स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, आपकी उग्रता बढ़ेगी और कार्यस्थल पर पॉलिटिक्स देखने को आपको मिलेगा। तो कहीं न कहीं कार्यस्थल से जुड़े हुए कोई भी कार्य है वो धीरे धीरे करके रुक रुक के बनते नजर आएंगे आपको। और आप अपनी वाणी पर विशेष ख्याल रखें, क्योंकि राहु की जो दृष्टि रहेगी पंचम दृष्टि से राहु सेकंड हाउस को देखेगा, तो वाणी का जो इस्तेमाल है वो आप सोच समझ के करते हैं तो आपको ये जो कहीं ना कहीं आपके काम बनते नजर आएंगे। माता पिता के स्वास्थ्य में भी दिक्कत देखने को मिल रही है, माता पिता के सुख में भी कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल रही है। आपके गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, आपकी पाचन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपकी वो कहीं ना कहीं स्लो नजर आएंगी। और जमीन मकान प्लॉट संबंधित कोई भी आपका जो कार्य है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बनता नजर आएगा। आप अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिक उपकरण एवं अग्निशामक चीज वस्तुओं का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि 4th हाउस में केतु का गोचर रहेगा। अपने से उच्च अधिकारियों के साथ आप अपने संबंध में तालमेल बिठाए रखते हैं तो आपके लिए जो गोचर है वो बढ़िया रहेगा। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है उनके लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा, क्योंकि 10th हाउस में जो राहु का गोचर है वो पॉलिटिक्स वालों के लिए यह गोचर है वो कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। और आपको भाग्य का साथ कहीं ना कहीं मिलता नजर आएगा, क्योंकि भाग्य स्थान में ही 13 अप्रैल से बृहस्पति का जो गोचर रहेगा वो आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलता नजर आएगा। नॉनवेज एवं ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना है।
अगर यह गोचर वश आपके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना कीजिएगा। ओम सोम सोमाय नमः बीज मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। कम से कम प्रतिदिन 12 से 15 ग्लास तैतीय पानी का सेवन कीजिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य एवं गायत्री मंत्र का यथासंभव आप जप कर लेते हैं, यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। नमस्कार। तो आइए बात करते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। तो सिंह लग्न वालों के लिए जो राहु केतु का जो गोचर है वो कैसा रहने वाला है। तो सिंह लग्न वालों के लिए राहु का जो गोचर रहेगा वो भाग्य स्थान में रहेगा, यानी कि 9th हाउस में रहेगा, और केतु का जो गोचर रहेगा वो 3rd हाउस में रहेगा। पिछले 1-1.5 साल से आप कार्यस्थल को लेकर चिंतित थे, कार्यस्थल पर अस्थिरता, पॉलिटिक्स, कार्यस्थल में बार बार बदलाव, घर में मन नहीं लगना, घर में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, मन व्यथित रहना, ये सभी समस्या कहीं न कहीं आपके जीवन के 12 अप्रैल 2022 के बाद धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। यह जो गोचर है वो कहीं न कहीं आपको भाग्य का साथ कम मिलता नजर आएगा। मन कंफ्यूज एवं व्यथित एवं भ्रमित रहेगा। मान सम्मान की कमी आपको देखने को मिलेगी। संतान को लेकर भी यह गोचरवश दिक्कत दिख रही है और स्वास्थ्य में भी कहीं न कहीं आपको गड़बड़ रहेगा। पेट में दिक्कत दिख रही है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो रहेगी और लव अफेयर्स वालों के लिए भी यह गोचर है वो कहीं न कहीं गड़बड़ रहेगा। और कैरियर को लेकर जो है यह गोचर बढ़िया रहेगा और जमीन मकान प्लॉट संबंधी जो भी आपके रुके हुए काम है वो कहीं न कहीं आगे बढ़ते नजर आएंगे और यात्रा के भी कहीं न कहीं योग बनेंगे। तो यात्रावश जो है वो आप विशेष ख्याल रखें, क्योंकि 3rd हाउस में केतु रहेगा, वो आपके लिए गड़बड़ स्थिति पैदा कर सकता है। तो यात्रा के दरमियान जो है वाहन आदि इत्यादि चलाते हैं तो आप उसका विशेष ख्याल रखें। और छोटे भाई बहनों से भी समस्या आपको देखने को मिलेगी। आप जितना आध्यात्मिक रहेंगे, जितना आप स्पिरिचुअल एवं रिलीजियन की तरफ झुकेंगे, उतना यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। और पड़ोसियों से भी संबंध खराब यह गोचरवश कहीं न कहीं देखने को मिल रहे हैं। शेयर सट्टा लॉटरी से आप दूरी बनाए रखते हैं तो यह गोचर आपके लिए जो है वो कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा। और यह जो गोचर है वो आपके लिए अच्छा रहे उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। संकट नाशम गणेश स्तोत्र का नित्य आप पाठ कीजिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य एवं गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र अगर आप यथासंभव कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। नमस्कार। तो आइए बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। तो कन्या लग्न वालों के लिए जो राहु केतु का गोचर है वो कैसा रहने वाला है। तो कन्या लग्न वालों के लिए जो राहु का गोचर रहेगा वो अष्टम भाव में रहेगा और केतु का जो गोचर रहेगा वो 2nd हाउस में रहेगा। यह गोचर दरमियान कहीं न कहीं सडन घटना यह गोचर वश घट सकती है, क्योंकि अष्टम का जो राहु है कहीं न कहीं सडन रिएक्ट करवाता है, सडन घटनाएं घटित करता है। तो यह गोचर दरमियान यह आपको देखने को मिलेगी। वाणी पर आपको पूर्णतः कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि 2nd हाउस में केतु का गोचर रहेगा। या आपकी वाणी की वजह से आपके कई काम बिगड़ते नजर आएंगे। तो अगर आप यह गोचर दरमियान अपने वाणी का विशेष ख्याल रखते हैं, आप शब्द को तोल तोल कर बोलते हैं, तो आपके लिए यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जितनी वाणी में पवित्रता रखेंगे, जितनी वाणी में मिठास रखेंगे, उतना गोचर आपके लिए जो है यह बढ़िया रहेगा। बैंक बैलेंस में कहीं न कहीं कटौती यह गोचरवश देखने को मिल रही है, क्योंकि केतु जहां बैठता है वहां कैची चलाता है। तो केतु का गोचर आपके बैंक बैलेंस में रहेगा, बैंक बैलेंस के ऊपर रहेगा, तो आप उसका विशेष ख्याल रखें। कौटुंबिक कलेश भी देखने को मिल रहा है। माता पिता को पेट पीठ कमर की शिकायत देखने को मिल रही है। और कहीं न कहीं जो है वो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी के लिए यह गोचर है वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो कहीं न कहीं राहु वहां पे विराजमान है। तो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी के लिए यह गोचर है वो बढ़िया रहेगा। और जमीन मकान प्लॉट संबंधित आपके जो भी कोई भी कार्य है वो कहीं न कहीं रुक रुक के आपको नजर आएंगे, क्योंकि राहु की जो दृष्टि रहेगी वो नवम दृष्टि से राहु 4th हाउस को प्रभावित करेगा। तो यह जो है कार्य वो बनेंगे जरूर, लेकिन रुक रुक कर बनेंगे। यह गोचरवश विशेष ख्याल रखें। पेट को लेकर भी यह गोचरवश दिक्कतें दिख रही है और आपके गुप्त शत्रुओं भी बढ़ेंगे। और जिन लेडी ने संतान कंसीव कर रखी है यह गोचरवश विशेष ख्याल रखे, तो आपके लिए जो है वो बढ़िया रहेगा। और विदेश से भी लाभ कहीं न कहीं देखने को मिल रहे हैं। अगर आप विदेश से व्यापार कर रहे हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह गोचर है वो कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा।
कार्यस्थल को लेकर भी कहीं ना कहीं यह गोचर मध्यम रहेगा, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और राहु केतु का जो गोचर है वो आपके लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। ओम गंग गणपति नमः मंत्र का 108 प्रतिदिन जप कर लीजिएगा। गौ माता की सेवा कीजिए, भगवान शिव हनुमान जी की आराधना कीजिए और प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य एवं गायत्री मंत्र का जप कीजिए और खुश रहे, मस्त रहे। नमस्कार। तो आइए बात करते हैं तुला लग्न वालों की। तो तुला लग्न वालों के लिए यह जो राहु केतु का गोचर रहेगा वो किसा रहने वाला है। तुला लग्न वालों के लिए राहु का गोचर है वो सप्तम भाव में होने जा रहा है और केतु का जो गोचर रहेगा वो लग्न में रहेगा। और यह जो गोचर है वो आपके लिए गड़बड़ रहेगा, क्योंकि लग्न का जो केतु है कहीं ना कहीं सडन रिएक्ट करवाता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उग्रता, सडन रिएक्ट करना और चिड़चिड़ापन और त्वरित डिसीजन लेना, यह कहीं ना कहीं आपके लिए गड़बड़ रहेगा। सर दर्द की भी शिकायत यह गोचरवश आपको देखने को मिलेगी और पेट पीठ और कमर की शिकायत रहेगी और वैवाहिक जीवन भी कहीं ना कहीं गड़बड़ आपको देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। भाग्य का साथ कम मिलता नजर आएगा। संतान को लेकर दिक्कत और संतान से दिक्कत कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। लव अफेयर्स को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ स्थिति रहेगी और रिश्तेदारों से भी कहीं ना कहीं संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। आपकी वाणी में भी कहीं ना कहीं कड़वाहट आ सकती है, आप उसका विशेष ख्याल रखें। जिन लेडी ने संतान कंसीव कर रखी है वह यह समय दरमियान विशेष ख्याल रखे। और फीमेल्स में कहीं ना कहीं गायनिकी इश्यू की भी शिकायत रहेगी। यूट्रस में दिक्कत देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है, तो उसका विशेष ख्याल रखें। विटामिन की कमी कहीं ना कहीं यह गोचरवश दिख रही है। हार्मोनल अनबैलेंस की भी शिकायत यह गोचरवश आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल स्थिति कहीं ना कहीं यह गोचर दरमियान सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस से हट गया है, तो यह गोचरवश आपको फाइनेंशियल स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। माता पिता की स्वास्थ्य का भी यह गोचरवश विशेष ख्याल रखें। और जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील है वो कहीं ना कहीं मार्च 2023 के बाद अगर आप विवाह करते हैं, जब बृहस्पति का गोचर मेष में रहेगा, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो सप्तम का जो राहु है वैवाहिक के जीवन में व्याधान उत्पन्न करेगा। तो आप यह गोचर दरमियान अपना विवाहिक के निर्णय को लेकर विशेष ख्याल रखें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। यह गोचर आपके लिए अच्छा जाए उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। भगवान शिव हनुमान जी की आराधना कीजिए, कुत्ते को दूध ब्रेड रोटी दीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए और ब्लैक और ब्लू वस्त्रों से अगर आप परहेज कर लेते हैं, दिन ढलने के बाद अगर आप परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करते हैं या कम करते हैं, तो आपके लिए गोचर बढ़िया रहेगा। और भगवान गणेश की आराधना कर लीजिएगा, तो यह गोचर आपके लिए जो है वो बढ़िया रहेगा। नमस्कार। तो आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों की। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए यह जो राहु केतु का गोचर रहेगा वो राहु का गोचर 6th हाउस में रहेगा और केतु का गोचर 12th हाउस में रहेगा। यह गोचर दरमियान कहीं ना कहीं आपको नींद की शिकायत देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको किसी अन्य व्यक्ति की इन्फ्लुएंस के कारण आपके कहीं ना कहीं काम रुकते नजर आएंगे। पिछले 1-1.5 साल से आप वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान थे। आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, टेंशन, संतान, भाग्य का साथ ना मिलना, वैवाहिक जीवन गड़बड़, पार्टनरशिप में गड़बड़, कहीं ना कहीं पैसे फंस जाना, यह सभी समस्या आपके जीवन के अंदर 12 अप्रैल 2022 के बाद धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो राहु केतु का गोचर रहेगा वो आपके लग्न से हट जाएगा, तो आप अपने आप को एक स्टेबल महसूस करेंगे। और घर परिवार में क्लेश की शिकायत रहेगी। आपके जमीन, मकान, प्लॉट या प्रॉपर्टी के कोई भी रुका हुआ काम है वो धीरे धीरे बनता नजर आएगा। और अचानक हानि की भी शिकायत कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। संतान का सुख रहेगा। वाणी पर कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि राहु की जो दृष्टि रहेगी वो वाणी स्थान पर रहेगी। आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेट कर रहे हैं कोई भी क्षेत्र में, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और कार्यस्थल में कहीं ना कहीं आपको जो है वो अस्थिरता आप महसूस करेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है 10th हाउस में रहेगी। और विदेश से भी आपके जो भी काम है वो कहीं ना कहीं रुक रुक के बनते नजर आएंगे, बनेंगे जरूर, लेकिन उसमें समस्या आपको देखने को मिलेगी।
और यह जो राहु केतु का गोचर है वो आपके लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। भगवान शिव हनुमान जी की आराधना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन कीजिए, या तो हर बृहस्पतिवार को कीजिए, और गौ माता की सेवा कीजिए, और भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन कीजिए, तो यह गोचर है वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नमस्कार। आइए बात करते हैं धनु लग्न वालों की। तो धनु लग्न वालों के लिए राहु केतु का जो गोचर रहेगा वो कहीं न कहीं पंचम भाव में राहु का गोचर रहेगा और 11th हाउस में केतु का गोचर रहेगा। यह गोचर दरमियान कहीं न कहीं आपको पेट पीठ कमर की शिकायत रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होगी, संतान को लेकर दिक्कत दिख रही है, संतान से दिक्कत दिख रही है, जिन लेडी ने संतान कंसीव कर रखी है वह गोचर दरमियान विशेष ख्याल रखे। लव अफेयर्स वालों के लिए भी यह गोचर गड़बड़ रहेगा, आपका मन कंफ्यूज एवं भ्रमित रहेगा, कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति एक अंदर मध्यम रहेगी। और जो विद्यार्थी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो यह गोचर बढ़िया रहेगा, क्योंकि पंचम भाव का जो राहु है वो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी के लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा। पढ़ाई में कहीं न कहीं रुकावट आपको यह गोचर दरमियान दिक्कत देखने को मिल रही है, और माता पिता के स्वास्थ्य का यह गोचर दरमियान विशेष ख्याल रखें। अपने से बड़े भाई बहनों का भी यह गोचर दरमियान उनके साथ संबंधों में एवं उनके स्वास्थ्य का भी यह गोचर दरमियान विशेष ख्याल रखें। और वैवाहिक जीवन के अंदर किसी अन्य व्यक्ति के कारण गड़बड़ देखने को मिलेगी, शिकायत देखने को मिलेगी, और पार्टनरशिप में भी कहीं न कहीं किसी अन्य व्यक्ति के कारण आपके पार्टनरशिप में भी कहीं न कहीं दिक्कत देखने को मिल रही है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल स्थिति एक अंदर मध्यम रहेगी, और मित्रों के साथ भी कहीं न कहीं संबंधों में मनमुटाव यह गोचर दरमियान देखने को मिलेगा, और गैस एसिडिटी की भी शिकायत यह गोचर दरमियान देखने को मिलेगी, और सिर दर्द की भी शिकायत यह गोचर दरमियान देखने को मिलेगी। और यह जो गोचर है वो आपके लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का यथासंभव जप कीजिए, भगवान शिव हनुमान जी की आराधना कीजिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, और गौ माता की सेवा कीजिए, और कुत्ते को दूध रोटी दीजिए, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। नमस्कार। तो आइए बात करते हैं मकर लग्न वालों की। तो मकर लग्न वालों के लिए जो यह राहु केतु का गोचर है वो कहीं न कहीं गड़बड़ रहेगा, क्योंकि राहु का जो गोचर है वो 4th हाउस में रहेगा, और केतु का जो गोचर है वो कहीं न कहीं 10th हाउस में रहेगा। यह गोचर दरमियान कहीं न कहीं आपके माता पिता की स्वास्थ्य में दिक्कत देखने को मिलेगी, माता पिता के सुख में भी कमी आपको देखने को मिलेगी, कार्यस्थल में कहीं न कहीं आपको अस्थिरता देखने को मिलेगी, आपके ऊपर पॉलिटिक्स कहीं न कहीं हो सकता है, आपको कार्यस्थल पर कहीं न कहीं मन नहीं लगना, और बात बात पर चिड़चिड़ापन आना, यह शिकायत आपको कार्यस्थल पर रहेगी। मन अस्थिर रहेगा, मन व्यथित रहेगा, घर के अंदर कहीं न कहीं आपका मन न लगना, और प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी अगर आपका कार्य हो कहीं न कहीं रुक रुक के बनते नजर आएगा। वाणी पर अगर आप पूर्णतः कंट्रोल कर लेते हैं, वाणी अपनी शब्दों को तोल तोल कर अगर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। और वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो यह गोचर दरमियान विशेष ख्याल रखें, क्योंकि 4th और 10वें में राहु केतु का गोचर रहेगा, और स्वास्थ्य को लेकर भी कहीं न कहीं यह गोचर मध्यम रहेगा, और माता पिता के स्वास्थ्य का भी यह गोचर दरमियान विशेष ख्याल रखें। माता को पेट पीठ कमर की शिकायत रहेगी, और कार्यस्थल पर अपने से ऊपरी अधिकारियों के साथ संबंधों में तालमेल बिठाकर अगर आप रखते हैं तो आपके लिए गोचर जो है वो कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा। घर में क्लेश की शिकायत रहेगी, और यह जो गोचर है वो आपके लिए बढ़िया रहे उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपके लिए जो है वो गोचर बढ़िया रहेगा। हर शनिवार कुष्ठ रोगी और गरीबों को भोजन दीजिए, भगवान शनि महाराज के दर्शन कीजिए, ओम गंग गणपति नमः मंत्र का यथासंभव जप कीजिए, और भगवान शिव हनुमान जी की आराधना अगर आप कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए जो है वो बढ़िया रहेगा। नमस्कार। तो आइए बात करते हैं कुंभ लग्न वालों की। तो कुंभ लग्न वालों के यह जो गोचर है वो कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा, क्योंकि यह गोचर जो है वो कुंभ लग्न वालों के लिए 3rd हाउस में राहु का गोचर रहेगा, और 9th हाउस में केतु का गोचर रहेगा। पिछले 1.5 साल से कहीं न कहीं आप कार्यस्थल में कहीं न कहीं अस्थिरता वाली स्थिति महसूस कर रहे थे, घर के अंदर मन ना लगना, कहीं न कहीं चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और आपके जो भी कार्य रुक रुक के हो रहे थे वो कहीं न कहीं आपको
12 अप्रैल 2022 के बाद यह सभी समस्या आपके जीवन के अंदर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। यह गोचर दरमियान जो है वो आपके पराक्रम साहस में वृद्धि होगी, आपको नए नए मौके मिलते नजर आएंगे, आर्थिक स्थिति में कहीं न कहीं सुधार आपको देखने को मिलेगा। बशर्ते वैवाहिक जीवन के अंदर एवं पार्टनरशिप से भी कहीं न कहीं आप जुड़े हुए हैं तो उनको लेकर यह स्थिति गड़बड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति के कारण आपके वैवाहिक जीवन में एवं पार्टनरशिप में दिक्कत देखने को मिलेगी, तो आप उसका विशेष ख्याल रखें। आपका मन भ्रमित ना रहे उसका भी आप विशेष ख्याल रखें, क्योंकि केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके लग्न को प्रभावित करेगी। पेट को लेकर जो है गोचरवश दिक्कत दिख रही है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी आप यह गोचरवश विशेष ख्याल रखें। छोटे भाई बहनों को भी लेकर यह गोचरवश दिक्कत दिख रही है। मित्रों के साथ मनमुटाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। संतान से दिक्कत दिख रही है एवं संतान को लेकर दिक्कत दिख रही है। संतान के स्वास्थ्य का यह गोचरवश विशेष ख्याल रखें, और जिन लेडी ने संतान कंसीव कर रखी है वह गोचर दरमियान विशेष ख्याल रखे तो बढ़िया रहेगा। कैरियर को लेकर जो है यह गोचर बढ़िया रहेगा, और रूटीन इनकम को लेकर भी यह गोचर है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़िया रहेगा। और यह जो राहु केतु का गोचर है वो आपके लिए बढ़िया रहे उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। शनि महाराज के नित्य दर्शन कीजिए और भगवान शिव हनुमान जी की आराधना कीजिए। कुत्ते को दूध ब्रेड रोटी दीजिए, और प्रतिदिन 7 हनुमान चालीसा के पाठ अगर आप संकल्प के साथ करते हैं तो यह गोचर आपके लिए जो है वो बढ़िया रहेगा। नमस्कार। आइए बात करते हैं मीन लग्न वालों की। तो मीन लग्न वालों के लिए जो राहु केतु का गोचर है वो कैसा रहने वाला है। मीन लग्न वालों के लिए राहु का गोचर सेकंड हाउस में रहेगा और केतु का गोचर अष्टम भाव में रहेगा। यह गोचर दरमियान आपकी फाइनेंशियल स्थिति में कहीं न कहीं आपको सुधार देखने को मिलेगा। बशर्ते वाणी पर अगर आप कंट्रोल करके चलते हैं तो आपको यह गोचर बढ़िया रिजल्ट देगा। तामसिक भोजन से बचना है, नॉनवेज ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना है, तो यह गोचर आपके लिए जो है वो फाइनेंशियल को लेकर बढ़िया रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं दिक्कत देखने को मिल रही है। माता पिता को पेट पीठ कमर की शिकायत रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी गड़बड़ रहेगी। ससुराल पक्ष में भी कहीं न कहीं आपको दिक्कत देखने को मिल रही है, और जिन लेडी ने संतान कंसीव कर रखी है वह यह गोचर दरमियान विशेष ख्याल रखे। पाइल्स की शिकायत रहेगी, यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन की भी शिकायत रहेगी। कार आदि अगर आप वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो यह गोचर दरमियान विशेष ख्याल रखें। सडन घटनाएं घटित होती यह गोचर दरमियान दिक्कत दिख रही है। पैतृक संपत्ति को भी लेकर यह गोचर दरमियान दिक्कत दिख रही है। हॉस्पिटल एवं कोर्ट के चक्कर आप कहीं न कहीं लगाएंगे, और गुप्त शत्रुओं से भी कहीं न कहीं आपको दिक्कत दिख रही है। दिन की शिकायत रहेगी, विदेश यात्राएं करेंगे और यात्रा से भी कहीं न कहीं लाभ बनता नजर आ रहा है। और कार्यस्थल पर अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। और घर के अंदर कलेश की भी शिकायत रहेगी, तो यह गोचर दरमियान आप अगर सभी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं, आप उपाय करके चलते हैं, तो यह गोचर आपके लिए जो है वो बढ़िया रहेगा। आपके लिए गोचर अच्छा रहे उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। भगवान शिव हनुमान जी की आराधना कीजिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद लीजिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। भगवान शिव हनुमान जी की आराधना कीजिए और गौ माता की सेवा कीजिए, तो यह गोचर जो है आपके लिए बढ़िया रहेगा। नमस्कार।